अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्री वीडियो लैब से आप सुन रहे हैं यासीन अहमद को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको इल्म है कि हमारी सीएसएस की एक वीडियो सीरीज़ है जो चल रही है, जिसमें हम पूरी सीएसएस की कोर्स आउटलाइन फ्रॉम बिगनर टू एडवांस हम उसे फॉलो कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम उसके जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करते जा रहे हैं। तो आज हमने जो हमारा टॉपिक है जो हमने स्टार्ट करना है, चलते हैं उसको देखते हैं कि आज हमने बेसिकली इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा जिसमें हमने लिंक्स पढ़े, हमने आइकन्स पढ़े, हमने फॉन्ट या टेक्स्ट पढ़े। तो इस बार हमें डिटेल में पढ़ना है हमारी लिस्ट को और टेबल्स को। ये दोनों हमारे वो टॉपिक हैं जिसको आज हमें कवर करना है। तो बिला नागा चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और देख लेते हैं कि इन दोनों को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, विजुअल स्टूडियो हमने अपना ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं अपनी, और जिसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास होगी listdemo.html। अच्छा, अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि लिस्ट क्या होता है, तो ऑलरेडी हमने HTML की जो हमारी कोर्स आउटलाइन है, जो हमारी वीडियो सीरीज थी, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी लिस्ट को कवर किया हुआ है। तो आप अगर चाहें तो सबसे पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको ये पता चल सके कि लिस्ट बेसिकली है क्या। तो शुरू करते हैं अपना काम करना। सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं HTML, फिर उसके बाद हम लोगों ने ले लिया हेड का टैग, और फिर उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पर बॉडी का टैग। ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारे एक्सटेंशन हैं जो ऑटोमेटिक आपको ये सारे टैग्स जनरेट कर देते हैं विजुअल स्टूडियो में, लेकिन जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है कि बेहतर यही है कि आप प्रैक्टिस ही रखें। मैं इसलिए आप लोगों के सामने ये बार बार लिख रहा होता हूँ ताकि आप इन प्रैक्टिस रहें। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिस्ट को यूज करना है। अच्छा, ये याद रखिए कि हमारे पास लिस्ट जो है वो बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है ऑर्डर लिस्ट और एक हमारे पास होती है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है जी। और ये दोनों में क्या फर्क है, आप फिर मैं वही कहूँगा कि आप सबसे पहले HTML की वीडियोस देख लीजिए अगर आपको इसका आइडिया नहीं है। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट तो हम खाली ये HTML की बात कर रहे हैं, और अभी हम एक काम ये करते हैं कि एक एक करके इन दोनों को यहाँ पर स्टाइलिंग करके देख लेते हैं और हमें इसमें आइडिया हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूँ कि चले बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में कि ऑर्डर लिस्ट हमारे पास क्या है। ऑर्डर लिस्ट हमारे पास क्या है कि सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑर्डर लिस्ट डिफाइन किया जाता है OL से, ऑर्डर लिस्ट। ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट का टैग है, और इसके अंदर हम फिर li का टैग इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास लिस्ट का टैग होता है। ये हम ऑलरेडी HTML में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो मैं ज़्यादा डीप इसमें नहीं जाऊंगा। हम बात करेंगे सिर्फ इसकी जो स्टाइलिंग है उसके बारे में। तो मैंने यहाँ पर कुछ कंटेंट ले लिया जो हमें समझ में आ सके। ठीक है जी। मैंने कहा लर्न HTML, लर्न CSS और लर्न जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पर तीन हमने ऑर्डर्ड लिस्ट की, हमने ये तीन बुलेट्स जो हैं वो तीन लिस्ट जो हैं वो हमने ले ली हैं। ठीक है, चलते हैं इस पेज को यहाँ ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो किस तरह से दिखता है। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि इसे यहाँ ओपन कर लें इस तरह। ठीक है जी। तो अब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर इसने हमें ऑर्डर लिस्ट के बारे में बता दिया कि ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 इस तरह से आप यूज करते हैं। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरे कोड को ताकि हमें दोबारा से कोड ना करना पड़े, टाइम बचा लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट था जिसको हम डिफाइन कर रहे थे OL से। तो अब हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, इसको हम डिफाइन करते हैं UL से। ठीक है, इंटरनल हमारे पास वही रहता है, लिस्टिंग का टैग ही। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप ये देखिए, ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट आ गई। ठीक है। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू इसने डिफॉल्ट उठाई है, और अनऑर्डर लिस्ट में इसने हमें सर्कल से बुलेट्स को डिफाइन करके दिया है। अब इसकी CSS करना, इसकी डिजाइनिंग करना, इसकी शेप्स चेंज करना, यही हमने बेसिकली आज काम करना है। ठीक है, और वीडियो में जुड़े रहिएगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका हम कहाँ कर रहे होते हैं, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने आज लाजमी सीखना है
क्योंकि वेबसाइट बेसिकली स्टार्ट ही यहां से होती है। तो हम स्टाइल में चले गए और स्टाइल में अब हम क्या कर रहे होंगे, सिंपल अपनी CSS जो है वो उसको हम डिफाइन कर रहे होंगे। अब CSS आप नॉर्मली अपनी जो भी चाहें फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल वगैरह आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल सबसे पहले क्या करता हूँ कि हम ऑर्डर लिस्ट को एट्रीब्यूट लेवल पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ऑर्डर लिस्ट में मैंने कह दिया कि भाई इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप जो है वो कोई भी कलर दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं कि भाई आप ये कलर दे दो। इसको सेव कर लेते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं। अब आप ये देखेंगे इसका बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई इसका जो बॉर्डर है उसको आप ऐसा करो, बॉर्डर रेडियस दे दो। ठीक है, बॉर्डर रेडियस हम इसको किस तरह से देंगे कि मैं कह देता हूं कि भाई 5 पिक्सल इसको बॉर्डर रेडियस दे दें, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि इसके इर्द गिर्द जो है वो हम बॉर्डर बना लें। अब आप ये देखिए कि हमने जो बैकग्राउंड दिया था उसको हमने बॉर्डर भी दे दिया। तो अब ये क्या हुआ कि इसके बॉर्डर को जो है वो कर्व मिल गया। बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। इस पे भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आप चाहें तो आप पिछली जो हमारी क्लासेस हैं बॉर्डर के हवाले से CSS की, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अब मैं आपको बता रहा था कि देखिए हम इसका जो स्टाइल है बेसिकली वो चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये देखिए लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल टाइप, पोजीशन, इमेज, स्टेप, इसमें आप इमेज भी लगा सकते हैं। ये सारा काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप। अब ये देखिए कि इसके सारे टाइप्स हैं, डेसिमल है, सर्कल है, डिस्क है और जॉर्जियन है, लोअर है, नन में टाइप नहीं आएगी, स्क्वायर है, ये बहुत सारी हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डेसिमल ले लेता हूँ। जैसे लेट सपोज मैंने ये कह दिया कि भाई आप इसको ऐसा करो डेसिमल में कर दो, क्योंकि ये नंबर टाइप है। तो पेज रिफ्रेश करेंगे तो ऑलरेडी ये हमारे पास डेसिमल चल रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको और हम कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल लोअर रोमन। ठीक है, और मैं यहाँ से पेज रिफ्रेश करता हूँ, आप ये देखिए ये लोअर रोमन में आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास HTML में हमने अब इसी तरह लोअर अल्फा भी है, लोअर ग्रीक भी है। ये सारे ये देखिए ये सारे बेसिकली लिस्ट के टाइप हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पर इसको सेट करके देख लिया। तो हम ये बात कर रहे थे एट्रीब्यूट लेवल के OL पे, यानी कि ऑर्डर लिस्ट पे। हम एक काम ये करते हैं कि अब UL पे भी बात कर लेते हैं, अनऑर्डर लिस्ट पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप इसका ना फॉन्ट स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अब आप लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि फॉन्ट फैमिली वगैरह किस तरह से आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, हम किस तरह से फॉन्ट साइजेस चेंज कर सकते हैं। अब आपको ये ऑलरेडी आइडिया हो गया होगा इसका। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी, ताकि जो है वो आप इसको इजीली समझ सकें। ठीक है जी। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि मैं ये कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल हम जो है ना वो अनऑर्डर लिस्ट को भी यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, और इसको हमने एक्वा कलर दे दिया बैकग्राउंड। सेव कर लिया, पेज रिफ्रेश किया। अब आप ये देखिए एक्वा कलर आ गया। और इसमें भी हम क्या कह देते हैं कि बॉर्डर रेडियस कह देते हैं। सेम वही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा जी 5 पिक्सल बॉर्डर रेडियस दे दो, तो इसने यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दे दिया। फिर मैंने कहा कि भाई यहाँ पर जो लिस्ट स्टाइल टाइप होगी वो कौन सी होगी। अब आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, सर्कल दे सकते हैं, डिस्क दे सकते हैं, जो आप चाहें। अब आप ये देखिए ये इसी तरह की है। सर्कल के ऊपर अगर आप चाहेंगे तो आपको बेसिकली ये सर्कल आ गया। ठीक है जी। अगर आप स्क्वायर के लिए जाते हैं तो आप सेव कर लेंगे और रिफ्रेश करेंगे, ये स्क्वायर आ। तो ये आपकी बुलेट टाइप हैं और इसमें मजीद बहुत सारी बुलेट टाइप हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जनरली क्या हुआ कि हमने यहाँ पर लिस्ट के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, अब क्या करते हैं कि अब हमने हमने एट्रीब्यूट के जो लेवल हैं उसी पे हमने काम किया। अब इस तरह से करते हैं कि जो लेट सपोज हमारी जो स्टाइल थे वो तो हमने यूज किए OL के लिए। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमने डायरेक्ट एलिमेंट को टारगेट किया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो इंटरनल एलिमेंट है हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम कर लें। ठीक है, तो मैं किस तरह से काम करूंगा, जिस तरह से आप लोगों ने ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि हम किसी भी इंटरनल टैग को अगर हमें टारगेट करना हो, चाइल्ड एलिमेंट को, तो हम किस तरह से टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा OL के LI को टारगेट कर लो। ये OL है, ये OL का चाइल्ड एलिमेंट आ गया। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, मैं इसको दे देता हूं
फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, ठीक है जी, और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। अब ये 30 पिक्सल का हो गया। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यूएल का जो एलआई है उसे टारगेट करो और उसको फॉन्ट साइज दे दो फॉर एग्जाम्पल 30 पिक्सल ही, दोनों सेम होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो कोड हमने लिखा है, इस कोड को करने का एक और तरीकेकार हमारे पास ये भी था कि हम सिंपल क्या करेंगे, ये दो अलग अलग लिखने के बजाय हमने यहां पर इसको कॉपी किया और यहां पर कॉमा से सेपरेट करके हमने इसको ऐसे रख दिया, और ये रखने के बाद हमने ये लाइन अब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि वो दोनों को क्या करेगा, टारगेट कर लेगा। अब देखिए दोनों को टारगेट कर रहा है, तो एक्स्ट्रा कोड हमें लिखने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ी। ये आपने समझा कि बेसिकली जो यूएल और एलआई है वो उसकी सीएसएस और उसकी स्टाइलिंग वगैरह जो है वो हम एचटीएमएल में किस तरह कर रहे होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने लाजमी पढ़ना है, तो उसकी तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ये यूएल और एलआई का असल इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट में कहां होता है। दोस्तों, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स को विजिट किया होगा और उसमें आपने देखा होगा कि मेन नेविगेशन बार जो है वो हमारे पास वेबसाइट पे चल रही होती है। जैसे अगर मैं आपको ये वेबसाइट दिखाऊं तो ये देखिए कि इसके अंदर हमारे पास ये नेविगेशन बार जो है वो चल रही है। अच्छा, चूंकि हमने इसको अभी जो है इसका साइज कम किया हुआ है तो ये रिस्पॉन्सिव हमें नेविगेशन दिखा रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करूं तो आप ये देखिए कि ये हमारे पास एक जो है वो नेविगेशन चल रही है। इसको हम कहते हैं मेन्यू भी कहते हैं, नेविगेशन भी कहते हैं। तो ये जो नेविगेशन है, ये बेसिकली नेविगेशन हर वेबसाइट में आपने आज तक जितनी भी वेबसाइट देखी होंगी उन सब वेबसाइट्स के दरमियान आपने ये नेविगेशन बार को लाजमी देखा होगा, चाहे वो इंग्लिश की वेबसाइट हो, चाहे वो उर्दू की वेबसाइट हो, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो, आपने लाजमी देखा होगा कि यहाँ पर टॉप पर एक नेविगेशन बार होती है। इस नेविगेशन बार की मदद से बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज पे यूजर को हम रिडायरेक्ट करवा रहे होते हैं। जैसे आप ये देखिए कि यहाँ पर टॉप पर नेविगेशन बार चल रही है, तो इससे हम क्या करते हैं कि यूजर को अपने जो है वो रिडायरेक्ट करवा रहे होते हैं अपने इनर पेजेस पे, अपने दूसरे पेजेस पे। तो ये जो मेजर नेविगेशन बार है ये बेसिकली बनती है हमारी यूएल और एलआई की मदद से। और ये किस तरह से बनती है, आज चलते हैं इसे बनाना हम सीखते हैं और हम ये देखते हैं कि हम इसको किस तरह से कवर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ रहे होंगे तो फिर अपनी ये जो हमारी रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार है इसको पढ़ेंगे। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम नॉर्मल नेविगेशन बार को किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं काम ये कर रहा हूं कि मैं इसमें जो ऑर्डर लिस्ट है मैं इसे फिल वक्त यहां पर कमेंट कर रहा हूं, और इसको कमेंट करने का तरीका मेरे पास क्या है, मैं अनऑर्डर लिस्ट की हेडिंग को भी कमेंट कर रहा हूं। इसको मैंने इस तरह से कमेंट कर दिया, पेज रिफ्रेश करेंगे, अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस जो मेरी ये जो अनऑर्डर लिस्ट है इसे मैं कन्वर्ट करता हूं अपनी जो नेविगेशन बार है या जो मेरा मेन्यू स्टाइल है उसके अंदर, ठीक है जी। किस तरह से, चलें देखिए जी। मैं काम ये करता हूं कि सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मैं यहां पर लिखता हूं होम, ठीक है, यानी कि मेरा मेन पेज, यानी कि होम पेज, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहां से कह देता हूं कि भाई अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा अबाउट, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट की यानी कि मेरी कंपनी के बारे में, मैं जिसकी वेबसाइट बनाने जा रहा हूं, ठीक है जी। फिर मैं इसमें यहां लिख देता हूं सर्विसेज, कि ये कंपनी जिसकी मैं वेबसाइट बनाने जा रहा हूं वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट में अपना पेज बना लेता हूं कॉन्टैक्ट का। ये मेरे 4 मेजर पेजेस हैं जो किसी भी स्टैटिक वेबसाइट के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। यहां आकर पेज रिफ्रेश कर लेते हैं, अब आप ये देखिए ये इस तरह से हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो OL है इससे मैं यहां पर कमेंट कर देता हूं, एक्स्ट्रा कोड की अभी फिल वक्त हमें जरूरत नहीं है, होगा कुछ नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी उसको कमेंट कर चुके हैं, लेकिन मैंने भी इसको भी कमेंट कर दिया, ठीक है जी। अब चलते हैं अपने जो हमारा मेजर मकसद है उसकी तरफ, और इस जो LI और UL है इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए मेजरली क्या होता है कि आप चाहें तो आप डायरेक्टली जो है वो एलिमेंट को टारगेट करके उसके ऊपर आप CSS कर सकते हैं, जो कि हम अभी कर रहे हैं, लेकिन जनरल ये प्रैक्टिस बेहतर नहीं है। आपको चाहिए कि आप किसी पेरेंट के अगेंस्ट में इसको टारगेट करें। पेरेंट के अगेंस्ट से मुराद ये है कि यानी कि मैं मेरी जो UL है ये एज अ पेरेंट डिव है,
इसको मैं कोई क्लास असाइन करूं और उसके ऊपर मैं CSS अप्लाई करूं। किस तरह से देखते हैं। अच्छा जी, मैंने ये किया कि मैं एक यहां पर इस कोड को भी मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है जी, और उसके साथ मैं फिर यहां पर जो है वो अपना एक क्लास बनाऊंगा और मैं उसको नाम दे दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं नैव। मेन्यू लिख रहा था पर मैंने कहा चलिए जी इसको नैव का नाम देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जब भी आप मेरी यहाँ क्लास ज्वाइन किया करें या मेरी वीडियो देखा करें तो कॉफ़ी साथ रखिया करेगा। उसकी वजह यह है कि आप जब कॉफ़ी साथ रखते हैं और साथ में कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, मैं मोस्टली अपनी क्लास को इसी तरह से इंजॉय करता हूँ, साथ साथ कॉफ़ी और फिर साथ साथ जो है वो हम पढ़ भी रहे होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अपने नैव की, और मैं यहाँ आकर जो मेरी यूएल है इसको मैं क्लास असाइन कर देता हूँ नैव, ठीक है। सेव कर लिया, पेज रिफ्रेश किया। अब आप देखिए कि ये बेसिक उस पे आ चुका है क्योंकि हम CSS ऑलरेडी सारी कमेंट कर चुके हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहला जो हमें काम करना है, अगर हम इस वेबसाइट को देखें और इस वेबसाइट के अंदर आप ये देखें कि हमें यहाँ पर डॉट, वन, डेसिमल, किसी तरह का भी स्क्वायर, बुलेट कुछ भी हमें नहीं मिल रहा, ठीक है जी। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये है डिस्क, हमारे पास लिस्ट स्टाइल है, इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो अगर आपको याद हो तो हमने लिस्ट स्टाइल पे बात की थी, हमने कहा लिस्ट स्टाइल टाइप, और यहां पर बहुत सारे टाइप थी जो हमने देखी थी, और एक था हमारे पास नन, यानी कि आप अगर इस स्टाइल को खत्म करना चाह रहे हैं, एक काम हमारा हो गया। अब दूसरा टारगेट हमारा क्या है कि हमें इसको एक लाइन में लेकर आना है। जैसे हमने जब इस वेबसाइट को देखा था तो यहां पर हमारे पास लाइन में एक नेविगेशन चल रही थी इस तरह से, ठीक है जी। तो चलते हैं इसको हम एक उस पे कर लेते हैं, एक डायरेक्शन में कर लेते हैं ताकि हम इसको देख सकें, ठीक है जी। ओके, अब हमने ये कहा कि हमने यहां पे लिखा कि एक काम ये करो कि इसको डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स। अच्छा, अब ये जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है ये बेसिकली आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पर ये यूज इस वजह से कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो सके कि ये डिस्प्ले जो है वो क्या काम करता है, और हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम यूज करने वाले हैं। पहले इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर हम इसकी जो थ्योरी है नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। वैसे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत सारी हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं टाइमली मल्टीपर्पज के लिए। तो आज हम यूज कर रहे हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है जी। और डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करने के बाद मैंने यहां पर इसको सेव किया और पेज रिफ्रेश किया। अब आप ये देखिए कि जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगाई तो ये एक लाइन में हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसी तरह डिस्प्ले की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, फ्लो है, ग्रिड है, इनहेरिट है, ब्लॉक है। ये किस तरह से काम करता है और क्यों काम करता है, क्या होता है डिस्प्ले, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हमने यहाँ पे पेज रिफ्रेश किया डिस्प्ले की प्रॉपर्टी देकर, तो इसका काम हो गया, और हमने यहाँ पर दे दिया बैकग्राउंड कलर। अब जब मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया तो ये मेरे पास इसका बैकग्राउंड का कलर आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा हमें क्या काम करना है कि अगर आप जरा गौर करें तो ये देखिए कि ये इसमें जो है वो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो हमें इसमें थोड़ी सी ना स्पेस ऐड करनी होगी। अच्छा, और दूसरी चीज अगर आप गौर करें तो ये होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, ये सब अलग अलग पार्ट होने चाहिए। क्यों अलग अलग पार्ट होने चाहिए? क्योंकि अगर आप इस वेबसाइट को देखें तो इसमें सब ये अलग अलग पार्ट हैं, और इनके क्लिक के ऊपर बेसिकली हम दूसरे पेज पर जा रहे हैं, नेविगेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एंकर में कन्वर्ट होना चाहिए, ताकि जब भी हम इसको क्लिक करें तो ये एक अलग अलग प्रॉपर्टी पे हमें मूव ऑन करे, ठीक है जी। इसको एंकर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम बेसिकली यहां पर अपना ahref यूज करते हैं, और उसके बाद हम यहां पे इसको पास ऑन कर देते हैं, और फिर इसी तरह हमने यहां पर भी ahref का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी, और ये प्रॉपर्टी पास होगी, ठीक है। इसी को हाफ पार्ट को यहां से कॉपी कर लेते हैं, टाइम बचाते हैं, अपना थोड़ा सा क्विक काम करने की कोशिश करते हैं। आप ऑल्टर पकड़ के
क्लिक करते जाएंगे, सॉरी, तो बेसिकली ये आपको मल्टीपल लाइंस में काम करने देगा। ये विजुअल स्टूडियो का कमाल है। पेज सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जब मैंने रिफ्रेश किया, अब आप ये देखिए कि ये सारा एक ही लाइन में मौजूद है। ठीक है जी। अभी भी ये बहुत अजीब सा लग रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो कलर हमें नहीं देख पा रहे हम। ओके, कलर हम इसका चेंज करते हैं, हम दूसरा कलर रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्वा कलर रख देते हैं। सेव करते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं, अब थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है जी। तो इसको हम कुछ और कलर भी दे देंगे बाद में, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो ये हमने काम किया कि हमने बेसिकली यहां पर हमने इसको एंकर में कन्वर्ट कर दिया ताकि इसके पेजेस के ऊपर क्या हो, लिंक हो। ठीक है, और हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल ये home.html होगा, और यहां हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल ये about.html होगा, और ये हमारा होगा services.html। ये आपने जो लिंक की क्लास हमने लास्ट पढ़ी थी उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से हम लिंकिंग कर रहे होते हैं। अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाइए, पहले वो देख लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा है कॉन्टैक्ट। तो हमने यहां पे कह दिया कि भाई ये होगा हमारे पास contact.html। ठीक है जी, ये सारे हमारे पास पेजेस आ गए। पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मसला ये है कि ये लग रहा है कि ये सब एक ही हैं, हमें इसे अलग अलग कैसे करना है। तो अलग अलग के लिए आपको अगर याद हो, इसमें स्पेसिंग देने का अगर आपको याद हो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, मार्जिन है, पैडिंग है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, और वो आपने अगर प्रैक्टिकल उसका किया है तो आपको वो याद भी होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आप ये देखिए कि हमें जो स्पेसेस जनरेट करनी है ना, वो बेसिकली इन एल के दरमियान जनरेट करनी है। क्यों? क्योंकि ये है तो एक ही कंटेनर यानी यूएल का पार्ट, और अगर एल के दरमियान करनी है तो इसका मतलब मुझे एल के ऊपर भी एक क्लास लगाकर उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें पैडिंग या मार्जिन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अब आप अगर गौर करें कि मैं अगर एक और क्लास एड ऑन कर दूं और फिर वो मैं क्लास यहां पर असाइन कर दूं तो वो भी बेहतर है, या बजाय इसके कि मैं एक और क्लास असाइन करने के मैं एक काम करूं कि अगर मैं डायरेक्टली एज अ चाइल्ड एलिमेंट इसको हैंडल करके इसमें मैं कोई भी अपनी अगर प्रॉपर्टी पास कर दूं तो कैसा रहेगा। चलते हैं, इसको देख लेते हैं। मैंने यहां पर कहा कि मेरे पास जो नैव है वो नैव एक पेरेंट क्लास है, और उसके अंदर आप एक काम ये करें कि आप एल के ऊपर जो मेरा एल है बेसिकली उसके ऊपर आप स्टाइल करें। ठीक है, उसमें पैडिंग दे दें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात करें तो देखें जी, एल जो है वो बेसिकली अगर हम उसके ऊपर बात करें तो एल हमारा होगा कंटेनर। ठीक है जी, और अगर कंटेनर होगा तो मैं जो है वो फिर हमारा जो एंकर का टैग है हम उसके ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी या डेकोरेशन अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो वो क्या होगा, जनरली वो हमारे पास फिर थर्ड स्टेप पे चला जाएगा। यानी कि हम पहले क्या करें कि हम एल को डेकोरेट करें, फिर हम एंकर को डेकोरेट करें, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा कोड बढ़ जाएगा। क्या हो कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसा करते हैं कि एल को छोड़ते हैं और डायरेक्ट एंकर को ही टारगेट करते हैं, उसी में स्पेसिंग भी जनरेट करते हैं और उसी में उसकी स्टाइल वगैरह और कलर वगैरह भी करते हैं, तो सारा काम हमारा एक ही जगह निपट जाएगा। तो चले ये करते हैं। मैंने कहा कि भाई जो नैव है, जो हमारी पेरेंट क्लास है, उसके अंदर जो एंकर के टैग है ना, उनको आपने क्या करना है, ये डेकोरेशन करनी है जो मैं देने जा रहा हूं। तो हमारी डेकोरेशन क्या है, सबसे पहले मैंने ये कहा कि भाई आप एक काम करो, पैडिंग दे दो। पैडिंग दे दो, कहां पर पैडिंग देनी है, पैडिंग देनी है जी राइट पे और लेफ्ट पे। ठीक है जी, राइट पे आप दे दो, ऐसा करो कि आप दे दो 15 पिक्सल फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और फिर पैडिंग आप दे दो लेफ्ट पे, और इसको आप दे दो कितना, इसको आप कर दो चलो 20 पिक्सल। ठीक है, पेज रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, ये हमारे पास अलग अलग होगा। अच्छा, अब आप गौर करें तो हमने क्या किया कि हमने ये काम दो लाइन में ये काम हमने किया है, यानी कि हमने थोड़ा सा कोड जो है ना वो हमने एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, अच्छा, जनरली हम ये काम एक ही उसमें भी कर सकते थे। ठीक है जी, तो एक काम ये करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं कि हम
इसमें हम अगर हम चाहें तो हम एक काम ये करते हैं कि हमें मालूम है कि हम बेसिकली एक हमारे पास प्रॉपर्टी आती है पैडिंग की, ठीक है, ये हम ऑलरेडी यूज भी कर चुके हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो फौरन से जाकर मेरी ये जो पैडिंग की क्लास है इसको देख लीजिएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। ये हमारे पास चलता है क्लॉकवाइज, लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम, ठीक है जी। तो मैं यहां पर ये कहता हूं कि भाई लेफ्ट जो है ना आप ऐसा करो 15px कर दो, और टॉप, राइट, फिर बॉटम आपको देना होगा तो आप ऐसा करो कि 20px कर दो, ठीक है जी। सेव किया मैंने और पेज रिफ्रेश किया। अब आप ये देखिए कि इसने हमसे दो प्रॉपर्टीज ले ली, लेफ्ट की और राइट की, ठीक है जी। बाकी की प्रॉपर्टी हमने इसको अभी नहीं दी, हमने कहा कि बाकी जीरो ही होंगी, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास 15px और फिर हमारे पास 20px, ठीक है जी। ये हमने पैडिंग की प्रॉपर्टीज दे दी। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये करना है कि मैं सबसे पहले, आपने अगर गौर किया हो तो चूंकि एंकर का टैग यूज किया गया है तो इसलिए इसने इसका कलर ब्लू कर दिया और इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। जबकि हमारी ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये जो अंडरलाइन है ये तो हम माउस ओवर पे खुद लेकर आ रहे हैं बेसिकली, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, तो हम इसमें भी हम ले आएंगे। लेकिन जनरली ये है कि ये जो अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारा डिजाइन खराब कर रही है। तो इस लाइन को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन, और इस टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी को हम कर देंगे नन, और पेज रिफ्रेश करेंगे। अब आप ये देखिए कि वो लाइन खत्म, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा ये है कि चूंकि एंकर का इस्तेमाल किया है तो कलर जो है वो हमारे पास ब्लू हो गया। अब इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। फोंट कलर की बात हो रही है, मैंने यहां पे कह दिया कि भैया आप ऐसा करो, इससे व्हाइट कर दो, ठीक है जी। लेट्स सपोज अगर व्हाइट किया ना, व्हाइट डल हो गया हमारे पास, एक काम करते हैं ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। फिर ब्लैक से हम ऐसे, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही हो गया। होम आ गया, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। तो यहां तक हमने जो अचीवमेंट की है ये बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये देखिए कि एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या करती है, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी। अब आप ये जादू देखिएगा कि जो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी है इसका क्या काम है। ये मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं, और मैंने कहा ट्रांजिशन की मेरी प्रॉपर्टी होगी और बैकग्राउंड जो होगा, ठीक है, उसका कलर मैं कह देता हूं बैकग्राउंड। अच्छा, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, लेकिन चूंकि अब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो मैं सोचा आप लोगों को ये साथ साथ बताता चलूं, वरना हम इसको फिर हटा देंगे, ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि इसको हमने अभी चूंकि बैकग्राउंड कलर दिया नहीं है इसलिए ये बेसिकली अभी हमें शो नहीं हो रही। तो मैं आपको अभी और मजीद बताता हूं, इसको भी यहाँ कमेंट करते हैं, ओके, और नहीं कंफ्यूजन होगी, ठीक है जी। पेज रिफ्रेश, ओके। अब होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, ये हमारे पास हो गया। अब आप ये गौर करें अगर, तो आप ये देखें कि आपने मैं जो है लास्ट में हमने एंकर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी होवर की। तो ओवर पे हम क्या करते हैं बेसिकली, जब भी हम किसी उसके ऊपर नेविगेशन के ऊपर माउस लेके जाते हैं तो आप ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं जरा थोड़ा सा इसका मेकअप कर लूं, यानी कि इसका कलर जो है वो हम चेंज करें, ठीक है। तो कलर कैसे चेंज होगा, सेम दोबारा से भाई हमारी जो नेव की पेरेंट क्लास है उसके अंदर भाईजान एंकर का टैग है, और उसके अंदर आप ऐसा करो उस पर आप लगा दो होवर की प्रॉपर्टी। तो जब भी ये होवर हो आप क्या करें कि इसका कलर जो है रेड कर दें, ठीक है जी। ये मैंने यहां पर इसकी प्रॉपर्टी दे दी और इसको हमने रिफ्रेश कर लिया। अब जब मैं इस पे माउस ओवर कर रहा हूं तो ये देखिए कि ये इसका कलर क्या हो रहा है, रेड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूं। माउस ओवर के ऊपर मैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दूं और इसको व्हाइट कर दूं, ऐसा भी मैं कर सकता हूं। तो चलें देखते हैं। मैंने कहा ये व्हाइट कर दो भाईजान, और बैकग्राउंड कलर जो है वो आप इसका कर दो ब्लैक, ठीक है जी। पेज रिफ्रेश, पेज रिफ्रेश हुआ। अब आप ये देखिए ये ब्लैक हो गया, ठीक है जी।
अच्छा, अब ये देखेंगे, ये जो स्विच हो रहे हैं ये बेसिकली थोड़ा सा फास्ट हो रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट था, ये यही कॉन्सेप्ट था कि ये क्या करेगा कि ये थोड़ा सा स्लो चेंज करेगा। देखा, स्लो हो गया, पहले एकदम जल्दी जल्दी फास्ट चेंज हो रहा था ना, स्लो हो गया। खैर, मैं इसको और मजीद अगर बढ़ा दूं, 5 की ट्रांजिशन कर दूं, तो अभी देखिए और स्लो हो गया। ये बेसिकली ट्रांजिशन का ही कमाल है। खैर, ये एक एडवांस टॉपिक है, इसको हम बाद में और मजीद में डिटेल हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो लिस्ट था उसमें हमने आज इसको काफी डिटेल में पढ़ा, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको इसको जरा डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि हम किस तरह से बेसिकली लिस्ट पर काम कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बेसिकली वो है टेबल का टॉपिक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और उसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। वो इतना बड़ा नहीं है गालबन टॉपिक, तो हमारा जल्दी से वो कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। बेहतर रहेगा कि हम उस न्यू फाइल में ही काम करें टेबल के लिए। अच्छा, टेबल के बारे में मैं बताता चलूं कि हमने ऑलरेडी जो है टेबल में के बारे में हमने HTML में पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर काम करना है उसकी CSS के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, देखिए, टेबल में बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ, थ्योरी के बारे में। टेबल में हमारे पास क्या होता था, टेबल में हमारे पास ये होता था कि पहले पूरी वेबसाइट जो है वो टेबल पे ही बनती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि रिस्पॉन्सिव का इशू आने लगा, रिस्पॉन्सिव से मुराद ये कि डिवाइस फ्रेंडली, यानी कि मोबाइल फोन्स आ गए, उनके अंदर जब वेबसाइट खुलती थी तो वो बेसिकली उनका स्ट्रक्चर वेबसाइट्स का बेहतर नहीं होता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि वेबसाइट का लेआउट आउट आता था, सही तरह से फोन स्टाइल नजर नहीं आते थे। उसको कंट्रोल करने के लिए फिर ये किया जाता था कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेसिकली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लिखने की कोशिश की जाती थी, उसे रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश की जाती थी, उसकी स्क्रीन को कंट्रोल करके जो भी डिवाइस है, लेकिन वो प्रॉपर परफॉर्मेंस और वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं जनरेट कर पाती थी, जिसकी वजह से फिर बूटस्ट्रैप ने जो है वो दुनिया बदली रिस्पॉन्सिव की, और फिर ग्रिड लेआउट इंट्रोड्यूस हुआ और बहुत सारी चीजें। ये एक पूरी एक स्टोरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब टेबल पर बेसिकली वेबसाइट नहीं बनती, अब चूंकि डिव है कंटेनर, उसके ऊपर ही वेबसाइट बन रही होती हैं। लेकिन अब टेबल का इस्तेमाल कहां होता है? टेबल का इस्तेमाल बेसिकली जब आप डेटा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एडमिन पैनल्स में या अपनी वेबसाइट पर, तो हम वहां पर बेसिकली रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, यूं समझ लें कि जहां एक्सेल शीट की जरूरत है वहां पर आजकल टेबल का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कामों के लिए लोग यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जनरली जो है वो डिपेंड करता है आपके यूज पर। तो हमने यहाँ पर एक टेबल डेमो के नाम से मैंने एक फाइल बना ली है, और यहाँ पे हमने इसको खोल भी लिया है। अभी चूंकि कुछ डेटा नहीं है तो इसलिए ये हमें नल शो कर रहा है। ठीक है जी। तो चलते हैं अपने बॉडी में HTML की और एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर हमने यहाँ पर कहा कि भाई एक हमारे पास जो है वो टेबल का टैग होगा, दूसरा हमारे पास जो है वो टेबल के हेड का टैग होगा। ठीक है जी। जिसके अंदर हम अपनी कॉलम्स हेडिंग्स डिफाइन करेंगे, और फिर हमारे पास टेबल बॉडी का टैग होगा, जिसके अंदर हम अपनी रोज और कॉलम्स को डिफाइन करेंगे। वहां कॉलम हेड डिफाइन कर रहे थे हम, और यहां पर हम कॉलम डेफिनेशन और कॉलम रो को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने यहां पर टेबल हेडिंग ले ली। ठीक है। और सबसे पहली जो मेरी हेडिंग है, मैंने कहा कि ये नेम हो गया, लेट्स सपोज हम कह लेते हैं। दूसरा हम कह लेते हैं कि फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट हो गया, और तीसरा हम कह लेते हैं कि ग्रेड हो गया। ये हम एक स्कूल का या इंस्टीट्यूट के किसी भी एक डेटाबेस की हम बात कर लेते हैं। फिर इसी तरह हमने इसको डेफिनेशन देनी है। तो नेम में हमने कह दिया कि जी अली हो गया, और सब्जेक्ट में हमने कह दिया कि जी मैथ का सब्जेक्ट है, और ग्रेड हमने कह दिया ए। ठीक है जी। और इसी तरह हम इसी रो को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम इसी तरह 3 रोज ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा डेटा ले लेते हैं ताकि आपके लिए ये बेहतर हो। और मैंने यहाँ पर अहमद कह दिया, और सब्जेक्ट में मैंने लेट सपोज कह दिया मैथ ही है, और ग्रेड में मैंने बी दे दिया। और इसी तरह मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कह दिया हमजा, और यहाँ पर मैथ, और हम ग्रेड दे देते हैं सी। इसको सेव कर लेते हैं, पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हमारे पास एक
टेबल बन गया। ठीक है जी, बहुत ही सादा सिंपल सा एक टेबल है जिसमें हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा अभी फिल वक्त। तो इसको हमें थोड़ा सा डेकोरेट करना है, इसकी शेप लेकर आनी है, इसको हमें जरा सा स्टाइल करना है। तो चलते हैं अपने स्टाइल टैग के अंदर, यहां आ जाते हैं। जिस तरह हमने लास्ट में अभी पढ़ा कि हमने एक पेरेंट क्लास बनाई और उसके अंदर सारी CSS को हमने करना शुरू किया है, तो इसी तरह हम एक काम ये करते हैं कि एक अपनी यहां पर एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है जी, पेरेंट क्लास बना लेते हैं जिसको हम यूज करेंगे। मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास टेबल की ही क्लास होगी। ठीक है जी, और यहां पर हम कह देते हैं कि भाई टेबल की क्लास बन गई। ठीक है जी, और इस टेबल की जो क्लास है, अब सारा काम इसी के अंदर ही होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम इसका जो टेबल है इसका तकरीबन हम यूं कर लें कि बॉर्डर हम इसका डिफाइन करें ताकि हमें नजर तो आए कि जो टेबल है उसका स्टाइल क्या है। ठीक है जी, तो मैंने कहा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। अगर आपको याद हो तो हम ये ऑलरेडी इस पे काम कर चुके हैं, और बॉर्डर का कलर मैंने जो है वो दे दिया। ठीक है जी, मैं दे देता हूं ग्रे कलर, ट्रिपल डी, या व्हाइट कलर, कुछ भी दे दें आप। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं यहाँ पे कि यार मुझे इसका चाहिए ग्रे, ग्रीन कह देते हैं। ठीक है, चलो ग्रीन कह देते हैं ताकि हमें बॉर्डर नजर आए। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे पास ये बॉर्डर क्रिएट हो गया। अच्छा, 1 पिक्सल के बजाय इसको हम कह देते हैं कि नहीं यार ये हमारे पास होगा 2 पिक्सल। पेज सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा सा ये मोर बोल्ड हो गया। और अब हमें क्या करना है, अब इसको मजीद थोड़ा सा और स्टाइल करना है। सही है जी, तो सबसे पहले मैं ये करता हूं कि थोड़ा सा मार्जिन असाइन करता हूं इसको। ठीक है, उसी तरह क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज 25 पिक्सल 0 मैंने कह दिया, बाकी सब 0 और 25 पिक्सल का मार्जिन। पेज रिफ्रेश, टॉप से हमारे पास मार्जिन शुरू हो गया। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि भाई इसका जो फॉन्ट साइज है वो सेट कर लें। तो चलते हैं जी, फॉन्ट साइज हमने कह दिया कि जी इसका होगा गालबन 18 पिक्सल कह देते हैं, इनफ है। पेज रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड हो गया। और फिर इसी तरह एक एक करके इसको प्रॉपर्टीज असाइन करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, और इसका मैंने कह दिया कि आप ऐसा करो, विड्थ जो है इस टेबल को दे दो 100%। 100% जितनी स्क्रीन खुली हुई है मतलब हम उतनी विड्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, और फिर उसके बाद मैंने ये कह दिया कि एक काम ये करते हैं कि जो आप ये देखें कि अब ये जो टेक्स्ट है ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये सेंटर में आ रहा है और ये लेफ्ट पे आ रहा है, तो ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो एक काम करते हैं कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर लेते हैं लेफ्ट पर। यानी कि मैं ये कह रहा हूं भाई सारा टेक्स्ट जो है ना वो एक जगह ही दिखाओ, लेफ्ट पे दिखाओ, इसको इधर उधर नहीं करो, बुरा लग रहा है। ठीक है जी, अगर आप सेंटर करेंगे तो वो सेंटर पे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको हम अगर सेंटर करके पेज रिफ्रेश करें तो ये देखें जी ये सेंटर में आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह से। अच्छा, दूसरा हम एक काम ये करते हैं कि हमने जो है वो साइज जो इसका वो हमने 100, हाँ मेरे ख्याल में ठीक है, 100% हमने इसका साइज दिया, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास टेबल की क्लास। ठीक है जी, ये हमने मेजर टेबल को थोड़ा सा सेट कर लिया। अब हम एक काम ये करते हैं कि अब हम चलते हैं थोड़ी सी डेकोरेशन करते हैं जो हमारे पास हेडर था उसकी। अच्छा, एक गलती हमसे ये हुई कि ये जो हमने टेबल हेडर इस्तेमाल किया है ये भी बेसिकली एक रॉ में ही आता है, ये हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये इस तरह से आना चाहिए। ठीक है जी, पेज रिफ्रेश करें। ओके, तो ये हमारे पास आ गया टेबल हेडर। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा टेबल का जो हेडर है ना इसको टारगेट करते हैं, इसको थोड़ा सा स्टाइल करने की कोशिश करते हैं। तो टेबल हेडर स्टाइल करने के लिए सेम वही जी, पेरेंट क्लास करने के बाद फिर जो हमने टारगेट किया है चाइल्ड, जो हमारे पास टैग है, एलिमेंट है टेबल हेड को, और उसके बाद फिर हमने टारगेट किया डायरेक्ट टेबल की रो को। मैंने कहा कि भाई हम डायरेक्ट टेबल की रो को टारगेट करते हैं ताकि जो हेडर है उसकी हम रो पे, जो हमारी रो बनती है उसके ऊपर हम काम कर सकें। ठीक है जी, तो एक काम ये करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर मैंने यहां पर दे दिया, मैं कहता हूं भाई ग्रे कलर का बैकग्राउंड कलर होगा, और पेज रिफ्रेश। अब आप ये देखेंगे इसने क्या कर दिया, इसको ग्रे कलर का बैकग्राउंड कलर दे दिया। ठीक है जी, अच्छा दूसरा अब हमने क्या करना है, दूसरा हमें ये करना है कि अब हमने ग्रे किया है तो एक काम करते हैं कि मेरे ख्याल में तो फॉन्ट कल आपको नजर आ रहा होगा, ये ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको व्हाइट कलर भी कर सकते हैं या दूसरा कलर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं हेडिंग को, वैसे तो ये बोल्ड ही है, तो मैं काम ही करता हूं थोड़ा सा और मजीद कर लेता हूं। फॉन्ट का जो वेट है
उसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है जी, पेज रिफ्रेश कर लें तो पहले ही बोल्ड था वो, खैर आप चाहें तो आप मजीद और भी इसमें कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कह देता हूं कि भाई 800 आप इसको बोल्ड कर लें। मेरे ख्याल में तो ठीक है, इसको बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक है, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हमें ऐड करने का फायदा नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमने थोड़ा सा इसका जो हेड है उसके ऊपर काम किया। अब एक काम ये करते हैं कि जो बेसिकली यूं कह लें कि जो टेबल का जो डेफिनेशन है ना, टीडी है हमारे पास, अब थोड़ा सा उसको डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा उसको डिजाइन करते हैं। चलें, तो मैं काम ये कहता हूं कि अब अभी देखें इसमें हमें वो नहीं है, लाइंस का समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल एक रफ सा है, तो मैं काम ये करता हूं कि इसको लाइंस में कन्वर्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने कहा जी ये हमारे पास हो गई पेरेंट क्लास, और उसके बाद मैंने कह दिया कि ये हमारे पास हो गई टीडी। ठीक है, यानी कि डेटा जो हमारे पास डेफिनेशन है, टेबल डेफिनेशन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो टेबल डेफिनेशन के अंदर मैंने सबसे पहले कहा कि इसको भी बॉर्डर करो। ठीक है जी, बॉर्डर करने के बाद मैंने कहा कि इसको एक काम करें कि 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर करें। ठीक है, और इसका कलर जो है वो हम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया इसका कलर ब्लैक रख दें। आप पेज रिफ्रेश कर लेते हैं, पेज रिफ्रेश किया, अब आप ये देखिए कि ये हमारे पास 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर आ गया, ये हमारे पास खूबसूरत सा हो गया। लेकिन आप ये देखेंगे जो हेडिंग है ना, इसका बॉर्डर अभी नहीं आया। तो अगर हम चाहें तो हम यहां पर एक काम ये कर सकते हैं, हम कहते हैं कि भाई टीएच को भी आप ऐसा करो बॉर्डर दो। ठीक है, पेज रिफ्रेश कर लेते हैं, आप देखेंगे टीएच पे भी बॉर्डर आ गया। तो ये हमने खूबसूरत सा इसको थोड़ा सा एक बॉर्डर असाइन कर दिया, और ये हमारे पास इसमें जो है वो डिजाइन हो गया। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक और प्रॉपर्टी आपने अगर पढ़ी हो, आपको याद हो, हम सूडो क्लासेस पे काम कर रहे थे, और सूडो क्लासेस में हम टारगेट करते थे पोजीशन ऑफ रो को, यानी कि हम कहते थे कि भाई मेरा जो ये एलिमेंट है आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट को टारगेट करें। ये मेजरली कहाँ यूज हो रही होती हैं? ये मेजरली यूज हो रही होती हैं टेबल्स में ही। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बॉस ये कहता है कि यार जितनी भी जो मेरी इवन रोज हैं उनको आप क्या करोगे, उनका आप कलर जो है वो चेंज कर दो, तो आप क्या करोगे? आपने कहा कि भाई टेबल पेरेंट क्लास, उसकी बॉडी के ऊपर बात की, आपने कहा टीआर तक जाओ। ठीक है, आप सबसे पहले आए टेबल पे, टेबल की बॉडी पे, क्योंकि आप अब टीआर की बात कर रहे हैं। पहले हम बात कर रहे थे बेसिकली आप डायरेक्टली टेबल डेफिनेशन की, ठीक है, पेरेंट के अंदर ही। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि भाई नहीं, अब हमने रॉ पे बात करनी है। तो रॉ जो है वो हेडर की भी रो है, लेकिन हमें तो बात करनी है बॉडी की रो पे, इसलिए हमने बीच में एक पेरेंट को ऐड किया कि मेन क्लास जो हमारे पास मौजूद है उसके अंदर पेरेंट बॉडी है, और बॉडी की जो टीआर है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी, बॉडी की टीआर के ऊपर चलते हैं, और यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं? यहां पर हम ये करने जा रहे हैं कि जो मैं ये कहता हूं कि जो मेरी बेसिकली यूं समझ लें कि जो मेरी इवन रोज हैं उनको आप क्या करो कि उनका कलर आप जो है वो चेंज कर दो। ठीक है, अभी मैं खैर इवन रोज की बात नहीं करता, अभी मैं काम ये करता हूं कि जनरली बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है जी, मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, और क्या हमारे पास लाइट ग्रे है? हाँ बिल्कुल है, तो मैंने ये इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे कर दिया। पेज रिफ्रेश करें, अब आप ये देखेंगे ये लाइट ग्रे हो गया। ठीक है जी, अच्छा अब मैं ये कहता हूं कि मैं जब इसके ऊपर माउस होवर करूंगा तो इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो आइडिया है आपको ऑलरेडी, आपने क्या काम करना है, टेबल ये दे दिया आपने, और आपने कहा टेबल बॉडी, और उसकी जो टीआर है उस टीआर के होवर पे जब भी मैं उसको होवर करूं, और होवर करने के ऊपर उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, एक्वा कलर का हो जाए। पेज रिफ्रेश कर ले, अब आप ये देखेंगे जब इस पे आप आते रहेंगे तो ये क्या होता रहेगा, एक्वा कलर होता रहेगा। अच्छा, फिर मैं ये कहता हूं कि भाई जो आपकी जो इवन रोज है ना, आप ऐसा करो कि उसको कुछ और कलर दो, जो ऑड है उनको अलग कलर दो, इवन रोज जो है उनको अलग कलर दो। ठीक है जी, तो अब ये देखिए कि मैंने यहां पे लिखा टेबल, ठीक है, टी बॉडी के अंदर बात हो रही है, टी बॉडी की टी रो पे बात हो रही है, और फिर मैंने यहां पर कहा कि भाई मुझे पोजीशन की बात करनी है, तो सूडो क्लास में हमारे पास nth चाइल्ड की एक क्लास है जिसके अंदर हम ओड और इवन डिफाइन करके अपनी पोजीशन को रो की या कोई भी एलिमेंट है उसकी पोजीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई जो ऑड रोज जितनी भी है ना, उन सब ऑड रोज का जो कलर होगा
वो ये कलर होगा। ठीक है, पेज रिफ्रेश। अब आप ये देखिए कि हमारे पास जितनी भी ओल्ड रोज थी 1 और 3 उसका कलर चेंज हो गया, और दूसरी जो रो है वो हमारे पास उसका कलर वो ही रहा। तो मेरे ख्याल में टेबल को हमने काफी डिटेल में यहाँ देख लिया है। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही था हमारे पास। आज हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया। टेबल जो है ये आपके लिए खास तौर पे इंपॉर्टेंट उस वक्त होता है जब आप किसी एडमिन पैनल साइट पे काम कर रहे होते हैं, या आप जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं जहां पे आपको टेबल की जरूरत पड़ती है। तो हमने उससे CSS से किस तरह से टेबल के साथ खेलना है मैंने आज आपको वो बताया। मैंने आपको ये बताया कि जो लिस्ट है उसको हम यूज करते हुए किस तरह से नेविगेशन और मेन्यू बार क्रिएट कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे टॉपिक जो है वो एडवांस की तरफ जाते जा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरा जो मकसद है वो पूरा हो रहा है, आप लोग सीख रहे होंगे, इस वीडियो से ज्यादा इस्तेफादा हासिल कर रहे होंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, उन लोगों के साथ भी शेयर करते रहिए जिनको इनकी आप समझते हैं कि इसकी नीड है। साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक एडवांस और अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।